ठाकुर जी यदि हमारे जीवन में आ गए तो हमारा स्वरूप स्वभाव कैसा हो जाएगा? पहला, तन की सुध नहीं होगी आपको। हमारे परतानी परिवार के सबका तो नहीं पता, मैं तो मिला भी नहीं सबसे, पर कुछ लोगों की स्थिति ऐसी हो गई होगी, वो कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं पता नहीं, वो कब भोजन कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं पता नहीं, भोजन में क्या बना, अरे अच्छा ये भी बना था क्या, 4 लोग बात कर रहे थे तब पता चले अच्छा ये भी बना था। क्यों? कथा की व्यवस्था में, कथा के भाव में इतने आनंदित हो गए। वे चाहें, व्यवस्थापक चाहें तो अपने लिए समय निकाल के बढ़िया प्रेम से पा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो इतने आनंद में भर जाते हैं कि उनको नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। तन को जो जो सुविधा चाहिए, ठाकुर जी के आने पर आप उस सुविधा में कटौती करने लग जाओगे। पहली बात, आप पहले बहुत सस्ते संवरते थे, ठाकुर जी आ जाएंगे ना, फिर आपको यह भी नहीं पता होगा कि मैंने वस्त्र कैसे पहने, क्या पहने। कोई और टोकेगा, ए भाई तुमने कुर्ता उल्टा पहना है, अच्छा मुझे तो याद ही नहीं था। ऐसी स्थिति हो जाएगी। स्वरूप का भान नहीं होगा। सीधी बात, शरीर की व्यवस्था में जितने भी वस्तु आती सबकी लिस्ट बनाओ, सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठाकुर जी आ गए तो आप ध्यान ही नहीं रख पाओगे। पहली बात, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो दूसरी स्थिति आपकी क्या होगी? संग्रह की भावना खत्म होगी। संग्रह, ये रखूं, ये भी रखूं, ये भी कमाऊं, ये भी कमाऊं, ये भी रखूं, ये भी मुझे मिले, ये भी, ये स्थिति खत्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तू भी ले, तू भी ले, ए तू कहां जाता, तू भी लेके जा। सबको बांटने का मन करेगा, बांटने की स्थिति प्रकट हो जाएगी। कोई कहेगा 1 दोगे आप 5, ये ठाकुर जी के आने पर होगा, लुटवा देंगे सब कछु। ऐसी स्थिति कर देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, दान का स्वभाव प्रकट हो जाएगा। 2 बातें हो गई। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो तीसरी स्थिति क्या होगी? इतना भाव आ जाएगा मन में कि कोई इतना भी आपसे कह देगा ना, मैं तो आ रहा था, बहुत जोर से धूप लग रही थी, अब छतरी थी नहीं तो धूप में ही चलता हुआ आ गया। अब उसने सामान्य बात कही पर आपके नेत्रों से आंसू गिरने लगेंगे, इतनी दया हृदय में उमड़ने लग जाएगी। एक बात याद रखिएगा, ये पैरामीटर है ठाकुर जी से समीपता और दूरी का। कोई कितना भी अपनी दयनीय बात बतावे और आपके नेत्रों में सजलता क्या, आपके चित्त में दया भी ना आवे, तो समझो ठाकुर जी बहुत दूर हैं आपसे। और कोई सहजता बता दे कि मैं तो चलते चलते फिसल गया, गिर गया, मेरे तो कमर में लगे, इसी बात से आपके नेत्र सजल हो जाएं, बहुत समीपता है ठाकुर जी की। समझ में आई बात? अत्यंत सरल भाव सुनकर के भी आपका हृदय भर आवे तो समझो ठाकुर जी जीवन में आ गए हैं। और किसी के अत्यंत दयनीय स्थिति सुनकर के भी पत्थर हृदय बना रहे तो समझो ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी आपसे। तो तीसरी स्थिति क्या होगी? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो हृदय भाव से भर जाएगा, हृदय भाव से भरेगा। ये सब लिखने वाले पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? किसी दूसरे की उपलब्धि खबर सुनते ही आप नाचने लगोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप प्रसन्न हो जाओगे, मन करेगा वाह ठाकुर जी बड़ी कृपा आपने, जो भले ही अपना बालक फेल हो गया हो लेकिन दूसरे का कोई बालक श्रेष्ठ बन गया है, दूसरा व्यक्ति आपसे आगे निकल जाए, आपको उससे ईर्ष्या नहीं प्रसन्नता होगी। ऐसी स्थिति हो जाएगी ठाकुर जी जीवन में आ गए तो। कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, ठाकुर जी जीवन में आए तो क्या क्या होगा। कितने पॉइंट हो गए? कितने? जोर से बोलो। और सोने वालों को कोहनी मार दिया करो,
पुण्य मिलेगा, सत्य बता रहे, एक गोवर्धन की परिक्रमा का पुण्य मिलेगा आपको। और सुनो, जो बेचारा जग के कथा सुनना, उसमें कोनी मारी तो फिर पुण्य कम होगा, जबरदस्ती कोनी नहीं मानना। अच्छा एक बात बोलूं, आज मुझसे कोई बोला, बोले महाराज जी आप कल कह रहे थे, परसों शिकायत कर रहे, कौन कौन लोग हैं बताओ तो। मैंने कि देखो हैं तो 2-3 ही लोग, पर 2-3 के चक्कर में पूरी क्लास को डांट पड़ती है। अब कौन है वो तो नहीं बताऊंगा, जिस दिन कथा पूरी करके जाऊंगा उस दिन छेड़ जाऊंगा उनको, तुम ही थे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो 5वीं स्थिति क्या होगी? दूसरों में दोष नहीं दिखेगा, सब में गुण दिखाई देगा। मेरी लाख बुराई आपसे कोई कर दे, लेकिन मैं जब आपके सामने आऊंगा तो आपको वो दोष, अभी स्थिति क्या होती है कि एक बहुत विशेष व्यक्ति है, बहुत बड़े संत हैं, पर उनकी आपसे किसी ने 5 बुराइयां कर दी, उन संत के आने पर वो 5 बुराइयां दिखने लगेंगी आपको। हाँ सही कह रहा था, ऐसे ही है ये ऐसे ही है। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो कैसी स्थिति हो जाएगी? लाख बुराई आपसे कोई कर दे, पर वो व्यक्ति जब आपके सामने आएगा जिसकी बुराई आपने सुनी है, आपको तब उसमें गुण ही दिखेगा। और आप उस व्यक्ति से कहोगे जो दोष बता रहा, भाई तू इतने दोष बता रहा था पर मुझे तो वो अच्छा ही लगा। तुझे तो सब ही अच्छे लगते हैं। सब अच्छे लगने लग जाएं, सब गुणवान लगने लग जाएं। ठाकुर जी के आगमन का एक सूचक है, एक द्योतक है। यही स्थिति हो गई है नंद बाबा की, यही स्थिति हो गई है यशोदा मैया की। अरे यशोदा मैया पूतना जैसी अनजान को भी लाला पकड़ा दे रही हैं अपना। कोई अनजान को अपना बालक देता है क्या? और वो बालक भी ऐसा नहीं कि 5-6 बालक हों, 80 वर्ष बाद इतनी मेहनत करके, इतनी देवताओं को मना करके, इतने नंद बाबा और यशोदा मैया ने तीर्थों में जा जा करके कितने देवताओं के सर टेके, तब जाकर के लाला भयो। और वो 6 दिन के हुए हैं और एक अनजान सामने आ गई है पूतना, भले ही कितनी भी सुंदर हो, यशोदा मैया ने पकड़ा दिया। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जीवन में आए हैं इसलिए ऐसी स्थिति होगी यशोदा मैया की। सब गुणवान दिखने लगते हैं। बस एक बात कहूं, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो 6वां पॉइंट लिख लेना, सबसे विशेष है। दुनिया आपको पागल घोषित कर देगी। जी हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा, पागल घोषित क्यों करेगी उसके पीछे भी कारण सुनो। क्योंकि संसारी जैसे गुण नहीं है ना फिर आपके, आप अब ऑर्डिनरी हो गए हो, अब आप सामान्य नहीं बचे हो। अब संसार का स्वभाव है छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, वो एक संसार का स्वभाव है। और आप उस स्वभाव से परे हो चुके, इसलिए संसार आपको पागल कहेगा। ये हमारे जैसा तो है ही नहीं, एलियन है, अलग अलग घूम रहा है हमसे। मीराबाई से एक मनचले व्यक्ति ने कहा कि आप संतों की आज्ञा मानती हैं? मीराबाई बोली हाँ। एक संत ने मुझे आज्ञा की है, क्या? कि आप मेरे साथ सो जाओ। अब मीराबाई परम वैष्णवी हैं। मीराबाई कहती हैं आपको किसी संत ने आज्ञा की? बोले हाँ। ठीक है, संत की आज्ञा है तो मैं स्वीकार करती हूं। कैसे? हजारों भजनानंदी संत बैठे थे, बोले इन्हीं के बीच में ही विराजो मेरे पास, सबके बीच में विराजो। जब संतों की आज्ञा है तो फिर संतों को भी कोई भाव नहीं आएगा ना। उस व्यक्ति का हाथ पांव कांपने लगे, चरणों में गिर गया, कान पकड़ लिए, क्षमा कर दो मुझे, मैंने तो आपको ऐसे ही भाव से देखा, पर आपका भाव तो बहुत उच्च हो चुका है। वैष्णव होना बहुत 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 उच्च प्रकार की बुद्धि का प्राप्त हो जाना है। फिर संसार जैसे लक्षण नहीं रहेंगे आप में। ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे, आप वैष्णव हो जाओगे तो संसार के आचार विचार व्यवहार जैसा भाव नहीं रहेगा आपका, आप उससे परे हो जाओगे।
अच्छा एक बात, इसमें कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ठाकुर जी के जीवन में आने के बाद हम क्या बिल्कुल वैसे हो जाएंगे, मतलब क्या बोले उसको, चतुर का उल्टा क्या होता है, भोला। क्या हम बिल्कुल भोले भाले हो जाएंगे, मतलब हमारे साथ कोई कुछ भी कर जाए? नहीं, अत्यंत विवेकी और हो जाओगे आप। आपको पता चल जाएगा व्यक्ति के केवल राम कृष्ण हरि, ये 3 शब्द उसने आपसे बोले, उसके स्वर से, उसके शब्द से ही आप पता कर लोगे कि इसके मन में विचार जो है वो उचित नहीं है। और कोई व्यक्ति संसारी बात करेगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति परम वैष्णव है। इतना विवेक प्रदान करता है ठाकुर जी का सत्संग। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्राज्ञा करते हैं। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम, मानोन्नति दिशतु पापम पाकरोति, लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति, सत्संगति कतय किम न करोति पुंसा। सत्संग सब प्रदान करता। तो नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। सबको यही लग रहा है कि भैया हमारे घर ही लाला भयो है। आहा, खूब उत्सव मन रहा है। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, विचित्र विचित्र वाद्य बजा करके सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। 1 वर्ष तक उत्सव मनता रहा। और 1 वर्ष का उत्सव कैसा था? बहुत सावधानी से सुनिए। 1 वर्ष का उत्सव ऐसा नहीं था कि आज जैसा उत्सव मना है तो कल धीरे धीरे उत्सव में कमी आती जा रही हो। नहीं, बल्कि उल्टा था। आज जैसा उत्सव कल उससे अधिक हो रहा है, परसों उससे भी अधिक हो रहा है, तरसों उससे भी अधिक हो रहा है। नित्य वर्धमान उत्सव चल रहा है वृंदावन में। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी पूतना वृंदावन को आई, गोकुल में आई है। अच्छा, एक संत के प्रवचन हम सुन रहे थे, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे और प्रमाणित करते हुए कह रहे थे कि नंद नंदन और देवकी नंदन कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि श्री ठाकुर जी का जन्म देवकी मैया के गर्भ से हुआ, यशोदा मैया के गर्भ से नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। उनका भाव ऐसा था कि यशोदा मैया ने, अब प्रमाण तो उन्होंने श्लोकों के दिए, श्लोक मुझे अभी स्मृति में नहीं, पर प्रमाण ऐसा दिया कि श्री यशोदा मैया ने एक बालिका को जन्म नहीं दिया है, 2 जुड़वा बालक जन्मे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। और पुत्र कौन है? बोले नंद नंदन कृष्ण है। और पुत्री कौन है? बोले योग माया। तो जब वसुदेव जी अपने लाला को लेकर के यशोदा मैया के पास आए तो कहीं वसुदेव जी के चित्त में यह भाव नहीं आ जाए कि यशोदा मैया के पास तो लाला है, मैं अपनो लाला काई को दे के जाऊं। तो योग माया ने ऐसी दृष्टि कर दी कि वसुदेव जी को दूसरा लाला दिखाई नहीं दियो, उनको केवल लाली दिखाई दी। तो वसुदेव जी ने जैसे ही अपने ठाकुर जी अपने लाला पधराए तो देवकी नंदन कृष्ण जो हैं वो नंद नंदन कृष्ण में विलीन हो गए और योग माया को लेकर के वसुदेव जी वापस चले गए। कृष्ण एक ही है पर अंदर 2 शक्तियां विराजमान हैं। वंशी बजानी होती है, चोरी करनी होवे, गोपीन के संग रास विहार करनो, ग्वाल बालन के संग उधम करनो, तो वो कौन है? बोले वो नंद नंदन है। और जैसे ही राक्षस आ जाता है सोई बलवान हो जाते हैं। बोले ये कौन है? बोले ये देवकी नंदन है, ये चतुर्भुज ठाकुर जी हैं जो देवकी के यहां प्रकट हुए हैं। और यही सब लीला करते 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 जैसे ही ठाकुर जी के मथुरा गमन का विषय आया तो अक्रूर घाट वृंदावन में पड़ता है, वहां जब अक्रूर जी स्नान करने के लिए गए तो रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण जो हैं वो 2 रूपों में परिणत हो गए।
और देवकी नंदन कृष्ण जो हैं वो आगे की यात्रा पर चले गए। नंद नंदन कृष्ण तो वापस वृंदावन गए और कभी वृंदावन छोड़ के गए ही नहीं, सदा वृंदावन में रहते। अब सुनो बात, वही नंद नंदन कृष्ण जब 100 वर्ष तक देवकी नंदन कृष्ण से विलग रहे वृंदावन में, आज भी वृंदावन में ही है, तो द्वारिका में देवकी नंदन कृष्ण को अपने नंद नंदन स्वरूप की स्मृति आने लगी। अब जिनको समझ आ जाए समझ लो, ये ऊंची बात है। उनको याद आने लगी, बोले अब तो हम केवल पराक्रम वाले काम करते हैं, युद्ध करना, ज्ञान देना, ये राक्षस को मारो उसको मारो, हमारा वो बाल रूप तो कहीं चला गया। बोले वो तो नंद नंदन कृष्ण है। तब नंद नंदन कृष्ण की जब याद आई ठाकुर जी को, कब याद आई? जब लीला पूरी करके जाने लगे। ठाकुर जी तो द्वारिका से ही प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन तभी नंद नंदन कृष्ण की बड़ी स्मृति हुई कि वो ब्रज का स्वरूप कैसा था। ग्वाल बालाओं के गले में गलवैयां डाल करके घूमना, गोपियों के घर जाके माखन चुराना, बंशी बजाना, सुंदर सुंदर लीला करना, वो सब लीला तो बहुत पीछे छोड़े आयो मैं। ठाकुर जी को नंद नंदन कृष्ण की याद जैसे ही आई, इतने में ही नेत्र खोल करके ठाकुर जी ने देखा तो नंद नंदन कृष्ण सामने ही खड़े हैं द्वारिका में। देखते ही ठाकुर जी ने दौड़ करके उनको हृदय से लगाया तो दोनों पुनः एक है गए। नंद नंदन कृष्ण जैसे ही देवकी नंदन कृष्ण के भीतर प्रवेश किए, ठाकुर जी तुरंत मन में भाव आयो कि अब हमें वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावन तो ठाकुर जी नहीं गए, पर पंढरपुर आकर के इसी को ही वृंदावन बना दिया। और यहीं पर ही श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, ब्रजवासियों के साथ में गोपाल काला, ठाकुर जी सुंदर दही ओदन जैसे होता है वैसा बना करके यहां पर लीला कर रहे हैं, वंशी का वेणुनाद कर रहे हैं। ये गोपालपुर गांव के सामने जब आप जाएंगे चंद्रभागा जी में अंदर, जो ठाकुर जी के चरण, जो वहां बैठ करके श्री कृष्ण ने वंशी बजाई, जबकि वृंदावन से जाने के बाद ठाकुर जी ने कभी वंशी नहीं बजाई। वृंदावन से जाने के बाद ठाकुर जी ने केवल पंढरपुर में वंशी बजाई और कहीं नहीं बजाई। द्वारिका में ठाकुर जी की वंशी नहीं बजी। इस वृंदावन में, इस पंढरपुर में ठाकुर जी अद्भुत ब्रज के भाव से भ्रमण कर रहे हैं। तो आज ही ये भाव ऐसे मन में आया कि जरूर नंद नंदन कृष्ण ही वापस आए होंगे, तभी ठाकुर जी को लेकर के पंढरपुर आए। तो जिन लोगों के मन में ये बात रहती है कि भैया देवकी के ही लाला हैं श्री कृष्ण, यशोदा जी के लाला नहीं, ऐसा नहीं। यशोदा मैया के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। देवकी नंदन कृष्ण जैसे ही आए वे दोनों एक हो गए और एक होकर के उन्होंने लीला की। तो वात्सल्य भाव की प्रेम की लीला तो नंद नंदन कृष्ण कर रहे हैं और अपने ऐश्वर्य की लीला देवकी नंदन कृष्ण करते हैं। ऐसे भाव। उत्सव मन रहा था, इतने में ही कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी मथुरा आई, मथुरा से आई, जिसका नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना का मतलब क्या होता है? पूत माने पवित्र और ना माने जो नहीं है, उसका नाम है पूतना। क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, जो पवित्र नहीं रहता है वही पूतना है। और ठाकुर जी को वही प्रिय नहीं है। पवित्र रहने का मतलब शारीरिक पवित्रता नहीं, मानसिक पवित्रता। पूतना की शारीरिक दृष्टि से अगर देखोगे तो पूतना लक्ष्मी जैसी बन के आई थी, पूतना परम सुंदरी बन करके आई है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? मतलब मुझे और आपको संकेत करना चाह रहे हैं, शरीर को नवा दुबा करके स्वच्छ रख के मानने वाले कि हम स्वच्छ हैं। पूतना बहुत सुंदर थी, बहुत स्वच्छ थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? हृदय और मानसिकता में अपवित्रता थी। तन साफ करना आवश्यक नहीं, मन में पवित्रता, मन में स्वच्छता होनी चाहिए। पंढरपुर इस बात का प्रमाण है। आप कैसी भी स्थिति में हो, हाथ धुबे भी नहीं है तो भी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं, आओ हमारे चरण छुओ।
इस बात से ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं कि आपके तन की स्थिति कैसी, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे चरण छूने के बाद भी मैं पर ब्रह्म हूं, यह साक्षात्कार तुमको तभी होगा जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। नहीं तो ऐसे ही लगेगा किसी पाषाण को छू करके हम बाहर आ गए। कल वैसे तो बतानी नहीं चाहिए किसी संत के अनुभव की बात, पर कल हम रात्रि दर्शन करने गए पूज्य श्री दत्त धाम वाले महाराज जी के साथ, और संत के साथ दर्शन करने जाने का एक अलग ही सुख होता है। शास्त्र आज्ञा करते हैं आचार्यों के साथ, संतों के साथ, वैष्णवों के साथ जाओ दर्शन करने, कुछ अनुभव होगा। महाराज जी ने जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया तो मैं आगे चल रहा था, उनका स्पर्श का भाव रहता है, कोई स्पर्श ना करे तो मैं भी हटाता चला। मैंने पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम किया, बलैया ले ली। पहले दिन मुझको पुजारी जी बोले ऐसे मत करो, मैंने कि सुनो सबके लिए रोक दो, इसके लिए मत रोको। मैंने हम ब्रज से आए हैं, लाला की बलैया तो लेंगे, तो अब वो नहीं रोकते मुझे, मैं रोज बलैया लेता हूं लाल जी के। तो जैसे ही दर्शन करके मैं किनारे हुआ तो महाराज जी आए, पूरा शरीर कंपायमान ठाकुर जी के आगे आते, और बस एक टक श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों को ही देख रहे थे महाराज जी, नेत्र लाल पड़ गए। एक क्षण के लिए ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो श्री पंडरीनाथ भगवान उनसे कुछ वार्ता कर रहे हैं। शब्द नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन लग रहा था कि चर्चा हो रही है। महाराज जी का जो आव भाव था, वो सर हिला रहे थे, ऐसे कर रहे, मतलब मानो जैसे कुछ ठाकुर जी कह रहे हैं और वो उनको प्रत्युत्तर कर रहे हों। बनावटी भाव अलग दिखता है, पर वास्तविकता भी अलग दिख जाती है। अद्भुत क्षण था कल का, मानो ऐसा लगा कि कल कृष्ण जन्म था ना, ठाकुर जी ने हमको बधाई रूप में ये संयोग दिया कि लो भाई पंढरपुर आके हमारा नंदोत्सव कर रहे हो, बधाई रूप में एक अपना अनुभव कराते हैं। अद्भुत। तो पूतना 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया सबको मारती हुई अपने पयोधर में विष लगा करके गई थी। इतनी सुंदर बन के गई थी कि उसके रूप को देख करके कोई भी उसको रोकता नहीं था। उसके रूप को देख करके कोई भी उसको रोकता नहीं था, सब उसको प्रवेश देते थे। घरों में जाती, बालकों को खिलाने की भावना से एकांत में ले जाकर के पयोधर पिलाती, विष पीते ही बालक मर जाते। उसने सोचा कि 10 दिन में जितने नए बालकों ने जन्म लिया सबको मारूंगी, इसी बीच में महाराज कंस का शत्रु भी मरेगा। सबको मारते मारते जैसे ही वृंदावन गोकुल पहुंची, गोकुल में आते ही पूतना ने जैसे ही प्रवेश किया गोकुल में, उसकी गजगामिनी चाल, उसके नूपुरों से आने वाली ध्वनि, उसके नैनों की मटकाहट, उसकी सुंदर मुस्कान, उसकी नासिका, उसके कान, उसके हाथ, एक एक स्वरूप की स्थिति इतनी आकर्षक थी कि कई ब्रजवासी तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। लेकिन जैसे ही पूतना बगल से निकलती है, उसके एक अंग को भी यदि कोई देख लेता है, सब उत्सव मनाना भूल जाते हैं, उसी को देखते हैं, वो हो कितनी सुंदर। आकर्षण। सबको मोहित करती हुई जा रही है। मैं कहता हूं कई ब्रजवासी बालक तो अपनी मैया के पास गए, मैया तू पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, ब्याह, मेरो ब्याह करा दे मैया। बोले अच्छा छोरी ढूंढ ली तेने? बोले हाँ मैया ढूंढ ली। कौन है? बोले वो आ रही, देख भाई ते करूंगा ब्याह मैया, देख कितनी सुंदर। पूतना का रूप इतना सुंदर कि सब आकृष्ट होते जा रहे हैं। और केवल पुरुष ही नहीं, गोपियां भी आकर्षित हो रही हैं। भागवत जी में वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों ने जब पूतना को देखा तो गोपियां मन में विचार कर रही हैं, अरे बहन देखो, ये नंद जी को लाला
याकू देख करके तो हमको ऐसी लगी कि जे तो कोई नारायण भगवान तो नहीं है, और आज देख हमारी बात पे मोहर लग गई, वह नारायण को दर्शन करवे साक्षात लक्ष्मी आई है। ऐसी सुंदर न